रेगिस्तान की रेत ठंडी थी, रात काली थी, लेकिन उस रात रेत पर कुछ ऐसा लिखा गया जिसे पाकिस्तान आज तक नहीं मिटा पाया। 4 दिसंबर 1971, 120 भारतीय सैनिक और सामने 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी, 40 टैंक, भारी तोपें। फैसला तय था, मगर उलट गया, क्योंकि मैदान में थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और पीछे था तिरंगा। यह है पाक की कलंक कथा का चौथा चैप्टर, लोंगेवाला की लड़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पाक की कलंक कथा, वो शो जो बताता है पाकिस्तान की फौजी नाकामियों की सच्ची कहानी। मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम चलेंगे राजस्थान के थार रेगिस्तान की ओर, जहां सिर्फ 120 जवानों ने पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड की कमर तोड़ दी थी। साल था 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। पूरा ध्यान था पूर्वी पाकिस्तान पर, जहां भारत बांग्लादेश बनाने में मदद कर रहा था। पाकिस्तानी राष्ट्रपति याह्या खान ने एक चाल चली, ईस्ट पाकिस्तान की रक्षा वेस्ट पाकिस्तान से होगी। मतलब पाकिस्तान ने तय किया कि भारत के पश्चिमी हिस्से पर हमला किया जाए ताकि बातचीत में दबाव बनाया जा सके, और इसी प्लान के तहत पाकिस्तान ने निशाना बनाया राजस्थान के थार रेगिस्तान में बसा लोंगेवाला पोस्ट। उन्हें लगा ये इलाका खाली होगा और आसानी से हथियार लेंगे, लेकिन भारतीय सेना ने उनके लिए रेत में मौत बिछा दी थी। लोंगेवाला पोस्ट पर थे सिर्फ 120 भारतीय जवान, 23 पंजाब रेजिमेंट के। नेतृत्व कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। जगह रेत का मैदान, चारों ओर टीलों की भरमार, और मदद कोई नहीं। तभी आया इनपुट कि पाकिस्तान की 206वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड 2000 से ज्यादा सैनिक, 40 टैंक और भारी तोपखाना लेकर लोंगेवाला की ओर बढ़ रही है। मेजर चांदपुरी ने फौरन ब्रिगेड को कॉल किया, लेकिन जवाब मिला, मदद नहीं पहुंच सकती, 6 घंटे लगेंगे, खुद को जितना हो सके बचाओ। लेकिन मेजर चांदपुरी ने जवाब दिया, अगर पीछे हट गए तो दुश्मन हमारी पीठ पर वार करेगा, हम लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और फिर शुरू हुई वो जंग जिसने पाकिस्तान को बहुत ही शर्मनाक हार दी। रात थी 4 दिसंबर की, ठंडी, खामोश लेकिन जहरीली। भारतीय सैनिकों ने तेजी से एक फर्जी एंटी टैंक माइनफील्ड बना डाली, बस तारों और लकड़ी से, ताकि दुश्मन भ्रम में पड़ जाए। 12:30 बजे रात पाकिस्तानी टैंकों ने गोलाबारी शुरू कर दी। आसमान गोलों से जल उठा, लेकिन हिंदुस्तानी जवान चुप रहे। जब टैंक 30 मीटर तक आ गए, तब फूटा पहला रॉकेट और सीधा पाकिस्तानी टैंक के सीने में धंस गया। दूसरा टैंक भी वहीं ढेर। बाकी टैंक रेत में फंसते चले गए। जो बारूद पाकिस्तान अपने टैंकों में लाया था, वही उनकी कब्र बन गया। पाक सैनिकों ने जब तार देखे तो उन्हें लगा असली बारूदी सुरंगें हैं। 2 घंटे तक इंजीनियर्स बुलाने का इंतजार किया, और यहीं इंडिया को मिला समय अपनी रक्षा और रणनीति को मजबूत करने का। जवानों ने पूरी रात मुकाबला किया, लेकिन सुबह तक गोला बारूद कम पड़ने लगा था। तभी आया वो मोड़ जो पाकिस्तान की हार की मुहर बन गया। सुबह होते ही आसमान से आए इंडियन एयरफोर्स के हंटर और मारूत फाइटर जेट्स। कोई पाकिस्तानी एयर कवर नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। एक बहादुर एयर कंट्रोलर हल्के प्लेन से उड़ता रहा और फाइटर जेट्स को टारगेट देता गया। फिर जो हुआ उसे इंडियन एयरफोर्स पायलट्स ने कहा, इट वॉज लाइक अ टर्की शूट। दुश्मन भाग भी नहीं सका। टैंक एक के बाद एक जलते गए। रेत का मैदान लाशों और कबाड़ से पट गया। इस लड़ाई में पाकिस्तान ने गंवाए 36 टैंक, 100 से ज्यादा गाड़ियां और सैकड़ों सिपाही। भारतीय पक्ष सिर्फ 2 शहीद, कुछ घायल। इस वीरता के लिए मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी पर ही बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर बनी थी। पाकिस्तान के जनरल तुकार ने बाद में कबूल किया कि लोंगेवाला में हमला करना एक बहुत बड़ी गलती थी। पाकिस्तान ने यह नहीं सोचा था कि 120 जवान रेत में खड़े होकर पूरी ब्रिगेड रोक सकते हैं, लेकिन ये कोई आम जवान नहीं थे, ये हिंदुस्तानी थे। लोंगेवाला की ये लड़ाई हमें याद दिलाती है कि जब भी पाकिस्तान ने सरहद पार करने की हिमाकत की, भारतीय जवानों ने उसे उसकी औकात दिखा दी। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो जैसलमेर तक घुस जाएगा, लेकिन उसका सपना लोंगेवाला की रेत में ही दफन हो गया। तो ये था पाक की कलंक कथा का चौथा एपिसोड,
लोंगेवाला की वो रात जब कुछ जवानों ने पाकिस्तान की ब्रिगेड को हिला दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट करके बताइए कि भारत के कौन से और युद्ध आपको सबसे ज्यादा गौरवान्वित महसूस कराते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।